मैं डॉक्टर खामोश मीना, सह-आचार्य लोक प्रशासन, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज किशनपुर। आज हम लोक प्रशासन के बारे में चर्चा करेंगे। लोक प्रशासन किसे कहते हैं? लोक प्रशासन के अर्थ और महत्व को समझने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि प्रशासन किसे कहते हैं और लोक का मतलब क्या होता है। लोक का मतलब होता है पब्लिक, सार्वजनिक या जनता के काम आए। प्रशासन शब्द के अंतर्गत निजी या सरकारी गतिविधियों का प्रबंधन सम्मिलित है। व्यापक दृष्टि से प्रशासन की परिभाषा यह कही जा सकती है कि यह है समूहों की वह क्रियाएं जो सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहयोग द्वारा की जाती हैं। जेड एविंग ने कहा, प्रशासन एक चैतन्यपूर्ण ध्येय की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला नियोजित कार्य है। लुथर गुलिक के अनुसार प्रशासन का संबंध निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्यों को करवाने से है। एल.डी. वाइट के अनुसार किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बहुत से मनुष्यों का निर्देशन, समन्वय तथा नियंत्रण ही प्रशासन की कला है। उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर प्रशासन में निम्नलिखित लक्षण होते हैं, जैसे यह एक कुछ निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों का पर्याय है। उद्देश्यों की प्राप्ति में बहुत से लोग व्यक्तिगत सहयोग करते हैं। थर्ड पॉइंट है, प्रशासन संगठित प्रणाली से कार्य करता है। प्रशासन शब्द का प्रयोग प्रायः बड़े, विशाल तथा औपचारिक संगठनों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रशासन का संगठन तथा कार्य क्रियान्वयन उस स्थिति में होता है जबकि संबंधित अधिकारियों के पास ऐसा करने का अधिकार होता है। प्रशासन के उद्देश्यों जैसे टीकाकरण करना, सड़क बनाना, सामाजिक न्याय की प्राप्ति तथा इसमें कार्यरत व्यक्तियों के उद्देश्यों, रोजगार प्राप्ति, सम्मान प्राप्ति, सुरक्षा प्राप्ति में भिन्नता हो सकती है। फिर भी प्रशासन के उद्देश्य कार्मिक के उद्देश्यों से नहीं टकराते बल्कि समन्वय करते हैं। दूसरी ओर लोक प्रशासन का वह भाग है जो एक विशिष्ट राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करता है। लोक प्रशासन राजनीतिक निर्णयों को कार्य रूप में परिणत करने का एक साधन है। यह सरकार के कार्यों का वह भाग है जिसके द्वारा सरकार के उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। संपूर्ण प्रशासन को प्रायः दो दृष्टिकोण से समझने का प्रयास किया जाता है। पहला है प्रबंधकीय दृष्टिकोण, दूसरा है एकीकृत दृष्टिकोण। प्रबंधकीय दृष्टिकोण के अंतर्गत प्रशासन का तात्पर्य उन गतिविधियों या व्यक्तियों के कृत्यों से लगाया जाता है तो जो प्रबंध से संबंधित कार्य करते हैं। वास्तव में कोई भी मैनेजमेंट या किसी निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समस्त प्रकार के संसाधनों जैसे मनुष्य, मशीन, प्रविधि, धन तथा तकनीक इत्यादि को व्यवस्थित, समन्वित तथा नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। प्रशासन में नियंत्रण, समन्वय तथा व्यवस्था बनाए रखने का कार्य उच्चाधिकारी अथवा प्रबंधक करते हैं। सेकेंड पॉइंट है एकीकृत और समन्वित दृष्टिकोण। दूसरी ओर से विचारकों का मानना है कि प्रशासन का प्रबंधकीय दृष्टिकोण संकीर्ण है क्योंकि प्रशासन को समग्र दृष्टि से देखा जाना चाहिए, ऐसा एकीकृत दृष्टिकोण के विचारकों का मानना है। एकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत यह माना जाता है कि प्रशासन का अर्थ उन सभी क्रियाओं से है जिनका संचालन एक निश्चित क्षेत्र की नीतियों तथा कार्यों के क्रियान्वयन से होता है। इस दृष्टिकोण में संगठन के उच्चाधिकारी, तकनीकी कार्मिक, लिपिकीय वर्ग तथा श्रमिकों सहित सभी सहायक कर्मचारी मिलकर प्रशासन बनाते हैं। अर्थात संगठन के सभी कार्यों तथा प्रक्रियाओं का
चाहे वे किसी भी स्तर के कार्मिक द्वारा निष्पादित की जाएं, एकीकृत रूप में प्रशासन का पर्याय मानी गई हैं। हेनरी फेयोल की मान्यता है कि प्रशासन किसी न किसी मात्रा में प्रत्येक कार्मिक के कार्यों का एक भाग होता है, चाहे वह कार्मिक साधारण अथवा निम्न पदाधिकारी क्यों न हो। प्रशासनिक संगठन में जिस कार्मिक का पद स्तर उच्च होता है, वह प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन में उतना ही अधिक समय लेता है। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रबंधकीय दृष्टिकोण के अंतर्गत सभी स्थानों या संगठनों में प्रशासन एक समान प्रतीत होगा, जो नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देश तथा नियंत्रण के मूलभूत प्रबंध कार्य करता है, जबकि एकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत प्रशासन का स्वरूप उनके उद्देश्यों, तकनीकों तथा विशिष्टीकरण के आधार पर भिन्न हो सकता है। अब हम लोक प्रशासन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।